हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्ज़ाम विनर एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का 4th चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट, दैट इज़ व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। हमने लास्ट लेक्चर हमारा एंड किया था कि जो हड़प्पा सिटीज़ डिस्कवर की गई थी वो कैसे धीरे धीरे हमारी ख़त्म होने लग गई, कैसे वो उसके में वैनिश होने लग गई, ये चीज़ें हमने पढ़ी। काफ़ी सारे रीज़न्स दिए थे स्कॉलर्स ने, बट कोई भी ऐसा एक प्रॉपर रीज़न नहीं आया जो ये जस्टिफाई कर सके कि सारे के सारे जो सिटीज़ थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक बात आती है कि 1500 बीसी में 1500 बीसी में आर्यंस आ गए थे। 1500 बीसी में जो आर्यंस आए ये पेस्टोरल थे, जानवरों को पालते थे आर्यंस, पेस्टोरल थे ये। और इनके पास दो चीज़ें बहुत अच्छी थी, एक तो बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के उत्तम सुपीरियर इनके पास वेपन्स हथियार हुआ करते थे। तो मे बी इन दो रीज़न्स की वजह से उन्होंने धीरे धीरे जो इंडिजिनियस जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगी थी? ऋग्वेदा से पता लगी थी, जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है। तो अभी हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं एक बात और बता देती हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जिससे आप आगे इजीली लिंक बना पाए चैप्टर से। 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो पीरियड है ये आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, और जो 1000 बीसी से 600 बीसी का पीरियड है वो आपका लेटर वैदिक पीरियड। तो जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का पीरियड था वो हमारा था अर्ली वैदिक पीरियड, और इसी में आपका ऋग्वेद की रचना हुई थी इसी पीरियड में ही। और जो 1000 बीसी से 600 बीसी का पीरियड है ये लेटर वैदिक पीरियड है। जो बाकी के वेद है वो इस पीरियड में आए थे। और 1000 बीसी के अंदर आयरन की डिस्कवरी हुई थी, लोहा आया था आयरन। ठीक है, और आयरन के आने के जस्ट बाद चीज़ें एडवांस होनी स्टार्ट होगी, एडवांसमेंट आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको मैंने बिल्कुल, जब मैंने आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कराया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अगर आपसे मैं आप क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों मुझे ये बताओ 1500 बीसी सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है या 1000 बीसी सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है, तो आप क्या कहोगे? कमेंट, इस वीडियो को पोस्ट करें, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को जैसे आप, और ऑनेस्टी आपको अपने साथ रखनी है क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। तो वीडियो को पॉज करने के बाद ही आप इसका आंसर सुनिएगा। जो 1500 बीसी है ये आपका सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है, और जो 1000 बीसी है वो न्यूअर पीरियड है कंपैरेटिवली 1500 बीसी के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, जो सबसे पुरानी बुक है हमारे वर्ल्ड की वो क्या है? वेद। आपने सुना होगा वेद के बारे में। तो सबसे पुरानी जो बुक्स है दैट इज़ वेद। हमारे 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसकी कंपोजिशन जो हो गई थी 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, और जो बाकी के 3 वेद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 1000 बीसी से 600 बीसी के पीरियड में कंपोज हुई थी। सबसे ओल्डेस्ट वेद आपका आता है ऋग्वेद, अर्ली वैदिक पीरियड भी जिसको बोला जाता है, जो कि 3500 ईयर्स अगो कंपोज हुआ था, इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद के अंदर 1000 से ज़्यादा मंत्र दिए गए हैं, मोर देन 1000 हिम्स, 1028 हिम्स है इसके अंदर। ठीक है, जिसको सुक्ता या वेल सेड भी बोला जाता है। यानी जो ऋग्वेद है उस टाइम सिर्फ बोलकर ही पढ़ाया जाता था, बोलकर ही सिखाया जाता था। ये एक ओरल कंपोजिशन थी। ठीक है, ये जो मंत्र थे, जो हिम थे, इस हिम में गॉड, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे देवता है, उनकी तारीफ़ की जाती थी, इन हिम्स के थ्रू उनकी प्रेज़ की जाती थी। और उस टाइम 3 गॉड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वैरियर, ठीक है, और एंड सोमा। सोमा एक तरह का प्लांट था जिससे एक स्पेशल तरह की ड्रिंक को तैयार किया जाता था। ये जो हिम्स थे, जो ये मंत्र थे, ये ऋषि मुनियों ने बनाए थे, उनकी रचना ऋषि मुनियों ने की थी। और जो प्रिस्ट होते थे, जो पंडित होते थे, वो स्टूडेंट्स को बोलकर, ठीक है, उनको बोलकर, हर एक चीज़ को बोलकर, मंत्र के हर एक सिलेबल को, हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को बिट बाय बिट, एक एक कर आराम से बोलकर और बहुत ही केयर के साथ उनको बोल कर सिखाते थे। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद उस टाइम ओरल कंपोजिशन थी, रिटन कंपोजिशन नहीं थी। उस टाइम चीज़ें सिर्फ बच्चों को बोलकर ही सिखाई जाती थी। ठीक है, जो बहुत सारे हिम्स थे वो कंपोज जो थे उनको कंपोज करना, उनको सिखाना, उनको लर्न कराना वो मैन
आदमियों का काम था बेसिकली, लेकिन कुछ ही हिम्स ऐसे थे, कुछ ही मंत्र ऐसे थे जो वुमेन भी कराया करती थी, सिखाया करती थी। कुछ ही हिम्स ऐसे थे जो वुमेन ने भी कंपोज किए थे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो वुमेन का रोल है वो कम दिखाया गया है और यहाँ पर जो मैन का रोल है बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। तो इससे आपको ये बात भी पता लगती है कि उसमें इक्वालिटी नहीं थी मैन और वुमेन में, ठीक है, उतनी इक्वालिटी नहीं थी मैन और वुमेन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से वो चीज़ भी दिखाई गई है बच्चों कि काफ़ी सारे हिम्स ऐसे थे जो सिखाया करते थे, बनाया करते थे, वो मैन किया करते थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे हिम्स हुआ करते थे जो वुमेन भी कंपोज किया करती थी। जो ऋग्वेद है वो ओल्ड या वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया था। जो आप आज संस्कृत पढ़ते हैं स्कूल में, उससे डिफरेंट होती है ओल्ड और वैदिक संस्कृत, और उसी लैंग्वेज में ही वो ऋग्वेद कंपोज हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो संस्कृत है एक बहुत बड़ी लैंग्वेज फैमिली का एक पार्ट है, और कौन सी लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है, इंडो यूरोपियन फैमिली का वो पार्ट है। ऐसी बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस जैसे असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सारी आपकी इंडियन लैंग्वेजेस में आती हैं। एशियन लैंग्वेज में जैसे पर्शियन हो गया आपका, और यूरोपियन लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ये सारी इसी फैमिली से हमारी बिलोंग करती है। हमने इसको फैमिली क्यों कहा, हमने इन सारी लैंग्वेजेस को एक फैमिली में डाल दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि जो उनकी रूट्स हैं, ठीक है, जो इनके अंदर जो इनकी रूट है वो एक है, जो इसमें वर्ड्स, जो सभी लैंग्वेजेस की जो रूट वर्ड है वो एक है, ठीक है, इसलिए इसको हमने किस में डाल दिया, एक ही फैमिली में डाल दिया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाई गई है। आप एक वर्ड ले लीजिए मात्र, संस्कृत में इस मात्र कहा जाता है माँ को, हिंदी में माँ कहा जाता है और इंग्लिश में मदर कहा जाता है। तो जो रूट वर्ड है मात्र का, माँ, हिंदी में माँ और इंग्लिश में एमओ। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक वर्ड में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, इसलिए उसको हमने एक ही फैमिली में डाल दिया है, इंडो यूरोपियन फैमिली। तो क्या डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज़, अदर लैंग्वेजेस यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़। जो सब कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट एशिया हो गया, ठीक है, लेकिन एशिया में जो बाकी सारी हमारी कंट्रीज़ आ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, वो सब कॉन्टिनेंट हो गई, उसी का ही एक पार्ट हो गई, ठीक है। तो हर सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट जो है वो भाषाएं बोली जाती है, तो वो सारी भाषाएं अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, those used in the north east belong to the तिब्बतो-बर्मन फैमिली। जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है भाषा वो तिब्बतो-बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सारी द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। और जो लैंग्वेज झारखंड में और जो हमारा सेंट्रल इंडिया के जो बाकी पार्ट्स में बोली जाती है उसको ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में काउंट किया जाता है उन लैंग्वेजेस को। क्लियर हो गया। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. ठीक है, जो ऋग वेद है, जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है, ये इसको सिर्फ बोलकर और सुनकर ही सीखा जाता था, इसको पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि ये ओरल कंपोजिशन थी ना कि रिटन। इसको सिर्फ कुछ ही साल पहले ही इसको लिखा गया है, इसकी कंपोजिशन रिटन नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, इट वॉज रिटन डाउन आफ्टर सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब इसकी ओरल कंपोजिशन हुई ऋग्वेदा की 3500 ईयर्स अगो, ठीक है, और 1500 से 1000 BC के पीरियड के बीच में, उस टाइम इसको सिर्फ ओरली कंपोज किया गया था और इसके काफ़ी हज़ारों साल बाद इसकी रिटन कंपोजिशन हुई थी, ठीक है। लेकिन सिर्फ 200 साल पहले ही इसकी प्रिंटेड जो ये ऋग्वेद है इसकी प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गई है। 200 साल पहले ही जो ऋग्वेद है इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है। आई होप आपको बच्चों क्लियर हो गया। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, ऋग्वेदा जब सबसे पहले इसकी जब रचना हुई थी ओरल कंपोजिशन थी और कुछ हज़ारों साल बाद इसको लिखना स्टार्ट किया जाने लगा एंड सिर्फ जस्ट 200 साल पहले ही 200 ईयर्स अगो ही इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। मैं आपको एक पूरा इसकी समरी बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से अब रिवाइज़ हो जाए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि जो हिस्टोरियंस थे वो ऋग्वेद को कैसे पढ़ा करते थे, कैसे इसकी स्टडी किया करते थे, ठीक है। तो पहले हम आपको एक रिवाइज़ करा देती हूँ सारा। देखिए, सबसे ओल्डेस्ट बुक है वो होती है वेद, वो जो 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद,
ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है ये आपका 3500 साल पहले इसकी रचना हुई, कंपोजिशन हुई। एंड इसमें 1028 आपके हिम्स है, सुक्ता है, वेल सेड है, जिसमें गॉड और गॉडेस की प्रेस की जाती है। और जो 1500 से 1000 BC का पीरियड है वो आपका अर्ली वैदिक में आता है। और जो 1000 BC के 1000 BC से 600 BC तक का जो पीरियड है वो आपका लेटर वैदिक पीरियड आता है। 1500 BC से 1000 BC तक का जो पीरियड है उसमें आपका ऋग्वेद आया। और 1000 BC से 600 BC का जो पीरियड है उसमें आपका आया बाकी के जो 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो चीज़ें आई, ठीक है। एंड ये एक ओरल कंपोजिशन थी ऋग्वेद। एंड इसकी प्रिंटिंग जस्ट 200 साल पहले ही स्टार्ट हुई ऋग्वेदा की। एंड इसको उस टाइम ऋग्वेदा को बोलकर और बच्चों को हर एक चीज़ बोलकर ही सिखाई जाती थी। और 1000 BC में आपकी आयरन की डिस्कवरी हुई। और जैसे आपका आयरन आया उसके जस्ट बाद एडवांसमेंट होना, चीज़ों में तरक्की होना स्टार्ट होने लग गई। अब हिस्टोरियंस जो थे वे ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते थे ये आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा लेक्चर को। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसमें मैं ये चैप्टर आगे कंटिन्यू कराऊंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।